तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एज सुन एज से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का निगेटिव सेंटेंस बनाना। ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। श्योर है कि यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा। सेंटेंस हमारा है एज सुन एज से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का निगेटिव में परिवर्तन करना। अब सेंटेंस आपको मिलेंगे, इसके बाद हम इसको निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं यह देखेंगे। सेंटेंस आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लिखा जाएगा? और चेंज करना होगा आपको निगेटिव में। चेंज किस में करेंगे बच्चों? निगेटिव में। रूल है एज सुन एज से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस बनाना। अब यहाँ सेंटेंस है एज सुन एज आई saw a lion. As soon as I saw a lion, I ran away. इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपका पूरा सेंटेंस है। एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, एज सुन एज जैसे ही आई सा ए लायन, मैं शेर देखा, आई रैन अवे मैं भाग गया। तो बच्चों एज सुन एज से संबंधित वाक्य का निगेटिव बनाने के लिए एज सुन एज के स्थान पे आपको नो सुनर डिड का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा? एज सुन एज के स्थान पे किसका प्रयोग करना होगा? नो सुनर डिड का हम प्रयोग करेंगे। क्या बताया? एज सुन एज को हम बदल देंगे नो सुनर डिड में, कर्ता लिखेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो नो सुनर डिड आई सी, क्या हो जाएगा बेटा? अ लायन। और दूसरा काम जो ध्यान देना है, इस कॉमा जो सिंगल कॉमा दिखा है, कॉमा के स्थान पे देन का प्रयोग करके शेष वाक्य को जो कहते हैं उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देन आई रैन अवे। वंस मोर गाइज, आप क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। एज सुन एज से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का निगेटिव सेंटेंस बनाना। पॉइंट नंबर 1, जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस एज सुन एज से प्रारंभ होगा तो निगेटिव बनाते समय उसको नो सुनर डिड में कन्वर्ट करेंगे, यानी नो सुनर डिड में क्या कर देंगे? बदल देंगे। इसके बाद जो क्रिया की सेकेंड फॉर्म होगी उसे फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देंगे। सा का फर्स्ट फॉर्म सी होता है, सी सा सीन होता है, तो सा का फर्स्ट फॉर्म। ये जो कॉमा आपको दिखाई दे रहा है, लाइन के पहले कॉमा दिखाई दे रहा है, इस कॉमा के स्थान में क्या कर देंगे? देन लगा देंगे। तो समझ में आया क्या बताया गया? जहाँ एज सुन एज होगा वहाँ आप नो सुनर डिड करेंगे। फिर सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन वही लगेगा, शा का फर्स्ट फॉर्म सी लगाएंगे, इस कॉमा के स्थान पे देन लगा देंगे, सेंटेंस बन के तैयार। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एज सुन एज, एज सुन एज ही केम, ही मेड अ ऑब्जेक्शन। इसका मतलब ये हो गया बेटा, जैसे ही वो आया उसने क्या किया? विरोध किया। ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा हो गया? और इसको हम बनाएंगे किस में? तो प्यारे बच्चों, अभी आपको बताया गया कि एज सुन एज के स्थान में क्या लगाया जाएगा? ऊपर के वाक्यों को देखेंगे, एज सुन एज के स्थान में क्या लगाएंगे? नो सुनर डिड हो गया, ठीक है। अब ये कैपिटल है, इसको इस्तेमाल करेंगे। अब केम का फर्स्ट फॉर्म कम होता है, कम हो जाएगा देन। पूरे सेंटेंस को उतार देंगे, ही मेड अ ऑब्जेक्शन। बोलो बच्चों, किसी कोई दिक्कत? सेंटेंस समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? एज सुन एज दिमाग में सेटअप करिए। एज सुन एज के स्थान पे नो सुनर डिड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ही क्या है? आपका प्रोनाउन है, और भी किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन का। इसके बाद जो वर्ब आई वो क्रिया की सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म को हम क्या, कि जब नो सुनर डिड लगाएंगे तो सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बना। देखिए यहाँ केम है, कम केम कम होता है, तो फर्स्ट फॉर्म कम हो गया। इसी कॉमा के स्थान पे देन लगाएंगे, बाकी आप वाक्य को उतार देंगे। यानी तीन चीज़ परिवर्तन करना है। क्या करना है? एज सुन एज के स्थान पे नो सुनर डिड का प्रयोग करेंगे, क्रिया की सेकेंड फॉर्म को क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, और कॉमा के स्थान पे देन लगाएंगे। आई होप इसके बाद आप बना लेंगे। 3 ही काम सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को गहराई से देखिए। आप एज सुन एज को नो सुनर डिड में बदलेंगे, क्रिया की सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे, और इस कॉमा के स्थान पे क्या लगाएंगे बेटा? देन लगा देंगे। एनी डाउट? मिस्टर आदित्य कोई शक? तो सेंटेंस लिखते हैं, एज सुन एज, एज सुन एज हो गया। एज सुन एज
ही saw a snake. हो गया. as soon as he saw a snake he came back. जैसे ही उसने सांप देखा क्या हो गया, वापस आ गया. तो बताइए बच्चों क्या बनाया जाएगा. शोर नहीं करेंगे, जिससे पूछा वही बताएगा. एज सुन एज के स्थान पे नो सुनो डिड लगा दिया गया, ही को उतार दिया जाएगा. इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. अब क्या होगा, स्नेक मिस क्या होता है बेटा, सांप हो गया. कॉमा के स्थान पे क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे. शेष वाक्य उतार देंगे, क्या हो जाएगा, ही कैम बैक. आई होप अभी इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए तो बना लेंगे. यदि आप कहेंगे तो आपको रूल लिखवा दिए जाएंगे. तो रूल यही है, एज सुन एज से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस बनाना. तो नियम नंबर 1, जब कोई सेंटेंस हमारा एज सुन एज से प्रारंभ होगा तो एज सुन एज के स्थान पर नो सुना डिड का प्रयोग करेंगे. उसके बाद क्रिया की सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे और कॉमा के स्थान पर देन लगा देंगे. इस प्रकार आपका अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. कोई दिक्कत, अब बन जाएगा. इसमें का एक टॉपिक और बताएंगे, इसके बाद हम नोट करेंगे, ठीक है. अब दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है. देखो, एज सून एज, क्या बेटा, एज सून एज द टीचर केम. एज सून एज का मतलब जैसे ही अध्यापक आया, ठीक है. एज सून एज द टीचर केम द स्टूडेंट रन अवे फ्रॉम द फील्ड. क्या बेटा, फ्रॉम द फील्ड. अब पूरे सेंटेंस को देखेंगे. एज सुन एज, जैसे ही द टीचर केम, अध्यापक आया, द स्टूडेंट्स, क्या हो जाए बेटा, द स्टूडेंट्स रन अवे फ्रॉम द फील्ड, बच्चे फील्ड से क्या हो गए, भाग गए. कहाँ भाग गए, कमरे के लिए. कमरे के लिए भागेंगे कि गेट के बाहर भागेंगे, कमरे के लिए भागेंगे. तो आई होप इसका सब लोग बना लेंगे. एज सुन एज के स्थान पे नो सुना डिड, सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म, कॉमा के स्थान पे देन, पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा. तो टॉपिक, नो सुनर डिड द टीचर, क्या बेटा, टीचर क्या हो गया, नाउन हो गया. द टीचर कम, देन द स्टूडेंट रन अवे फ्रॉम द फील्ड. ठीक है. कोई शक, किसी बच्चे को कोई डाउट है, समझ में आया. यदि आपको सेंटेंस दिया जाए, हाँ जी, एक भी नहीं, बार बार आपके पास 1 2 3 एक ही जैसे 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं. यहाँ से एक प्रश्न हमारे बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है. इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको और निगेटिव बनाना होगा, ठीक है. तो आपने देखा, एज सुन एज से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस में बदलना. अगर आप नियम लिखना चाहेंगे तो कैसे नियम लिखेंगे, एज सुन एज के स्थान पे नो सुनो डिड का प्रयोग करेंगे. अंडरलाइन में क्रिया की सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बदल देंगे, कॉमा के स्थान पे देन लगा देंगे. नियम पता चला, बस सारा सेंटेंस आपको ही रहेगा. तो एज सुन एज के स्थान पे नो सुनो डिड का प्रयोग कर दिया गया, प्रोनाउन को उतार दिया गया, सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, कॉमा के स्थान पे देन लगा देंगे. आपका अफर्मेटिव से क्या हो गया, निगेटिव बन के तैयार. इसमें भी वही है, नो सुनर डिड, केम का फर्स्ट फॉर्म कम, कॉमा के स्थान पे देन, शेष वाक्य को उतार दिया गया. तीसरे वाक्य में नो सुनर डिड, सा का फर्स्ट फॉर्म सी, कॉमा के स्थान पे देन, बचे हुए वाक्य को क्या किया गया, उतार दिया गया. नेक्स्ट है, एज सुन एज द टीचर केम, जैसे अध्यापक आया, द स्टूडेंट रन अवे फ्रॉम द फील्ड, बच्चे क्या हो गए, फील्ड से कमरे की तरफ प्रवेश कर गए. तो एज सुन एज के स्थान पे नो सुनो डिड हो गया, द टीचर कम हो गया, देन लगा के द स्टूडेंट रन अवे फ्रॉम द फील्ड. आप इसको नोट कर लीजिए. तो प्यारे बच्चों, ये आज का हम लोगों का दूसरा टॉपिक है. ये आज का हम लोगों का दूसरा टॉपिक है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना. सेंटेंस देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, टू वीक टू वॉक. अब रूल पढ़िए,
यदि वाक्य में एडवर्ब टू आया हो, क्या, यदि वाक्य में एडवर्ब टू आया हो तो टी डबल ओ है, टू को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब टू कहते हैं, ठीक है। और सिंगल टू को क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव टू कहते हैं। बात को समझिए, यदि वाक्य में एडवर्ब टू आया हो तो टी डबल ओ जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब टू कहते हैं। यदि वाक्य में एडवर्ब टू आया हो, उसके बाद क्या आया हो, एडजेक्टिव आया हो, फिर इन्फिनेटिव टू आया हो, तो निगेटिव बनाने के लिए टू के स्थान पे सो का प्रयोग करेंगे। अब आपको पॉइंट समझना है, ये जो टू दिखाई दे रहा है ना, इसके स्थान पे क्या लगेगा, सो का प्रयोग करेंगे। और ये जो टू दिया है इसके स्थान पे कितना लगाएंगे, डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड, इतना लगाना पड़ेगा। वंस मोर, यदि वाक्य में एडवर्ब टू आया, यानी टी डबल ओ को एडवर्ब टू कहते हैं। यदि वाक्य में एडवर्ब टू आया उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जानते हैं ना, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। आया समझ में। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी की विशेषता, जैसे सीता एक सुंदर लड़की है तो सुंदर क्या है, सीता की विशेषता है। राजू एक मोटा लड़का, मोटा उसकी क्या विशेषता है। उसी प्रकार से इसमें इसकी विशेषता क्या है, वीक माने होता है कमज़ोर। कहते ही जी टू वीक, वो इतना कमज़ोर है टू वॉक के चल नहीं सकता है। तो आपको जब निगेटिव बनाना है तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इस टू के स्थान पे हम किसका यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे। और इस टू के स्थान पे डैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फिर इसमें जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसे लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे, उसके बाद पूरा वाक्य उतार देंगे। प्रश्न यह है कि कैन नॉट कब लगाएंगे और कुड नॉट कब लगाएंगे। जब वाक्य में आपका इज एम आर रहेगा, क्या रहेगा, तो कैन नॉट लगाएंगे, और वाज वर रहेगा तो कुड नॉट। अर्थात जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट लगाएंगे, और जब पास्ट में रहेगा तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे। वंस मोर, हिज टू वीक टू वॉक, इसको निगेटिव बनाना है तो इस टू के स्थान पे क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे। और इस टू के स्थान पे क्या लगाएंगे, डैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट, कुड नॉट। बात समझ में आया। तो यहाँ पे इज लगा इसलिए यहाँ पे कैन नॉट लगाएंगे, और वाज लगा होता तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट। अब सेंटेंस को पूरा बनाते हैं, देखिए ध्यान से ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो जाएगा ही, क्लियर, इज, सो, हो गया, इस टू के स्थान पे आ गया। पूछिएगा हिज सो वीक, डैट, करता क्या, ही कैन नॉट वॉक, यही बेटा बनेगा, यही क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया। एनी डाउट। ये जो टू वीक टू वॉक दिया है तो आपने क्या किया, टू के स्थान पे सो लगाया, इस टू के स्थान पे डैट, क्या लगाया गया, डैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट। ठीक है, अब आगे देखो, सी टू फैट टू सीट प्रॉपरली, इसका मतलब बता रहे बेटा वो इतनी मोटी है कि ढंग से बैठ नहीं सकती है। अब वाज लगा हुआ है ना, तो आपकी कुड नॉट लगे, क्या सब ऐसे ही बनेगा। निगेटिव क्या बनेगा बच्चों, क्या होगा, सी वाज सो फैट डैट। पूरा ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर आपको लगता है कि आप सही बता रहे हैं तभी बोलिए। आपको दो चीज़ें सिखाया गया, इस टू के स्थान पे क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे, इस टू के स्थान पे क्या है, डैट लगाएंगे, और करता क्या ऐसी है। अब ये देखना, कैन नॉट की कुड नॉट, जब पास्ट में रहे तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट, तो सी कुड नॉट, बाकी वाक्य हो जाएगा सीट प्रॉपरली। वंस मोर, पूरे सेंटेंस को समझिए, सी वाज टू फैट टू सीट प्रॉपरली, यही बता रहा है ना, सी वाज टू फैट टू सीट प्रॉपरली, तो सी वाज सो फैट। अब समझ में आ रहा है, इस टू के स्थान पे सो लगा रहे हैं, एडवर्ब को उतार दे रहे हैं, इस वाले टू के स्थान पे डैट लगाएंगे, जो इसमें काम कर रहा है उस करते को लगाएंगे। फिर अगर इज एम आर यानी प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाएंगे, पास्ट में है तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे। तो सी वाज सो फैट डैट सी कुड नॉट सीट प्रॉपरली। एनी डाउट, अब बन जाएगा। चलो अगला, अब पूछेंगे, सी इज टू पुअर टू पे हर फीस, वो इतनी गरीब है कि अपनी फीस भी नहीं जमा कर सकती है। कागज कागज, क्या बनेगा बच्चों, ओवर, जिनको पूरा भरोसा, सीखिए अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं, जिसको पूरा पूरा है वो बोले, जरूरी सब लोग बोलेंगे, जब हम मौका देंगे तो आप लोग बोलेंगे। पूरे मेरी भावनाओं को समझिए, आपको बताया क्या जा रहा है। ये क्या हो गया आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसको हम क्या बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या बनेगा बोलिए, सी इज सो पुअर डैट
सी। क्या लगे, कैन नॉट की कुड नॉट? गुड जवाब, सी कैन नॉट पे हर फीस। कैसे कहते हैं कि आप लोग कमज़ोर हैं? जब इतनी बड़ी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, एक तरह के इंटर लेवल का ये चीज़ है, और फिर भी आपको पूरा समझ में आ गया। आया? आज की डेट में 2 रूल बताया गया और दोनों आपके बोर्ड के एग्जाम में आने का बराबर चांस बनाते हैं। 2 नंबर से वहाँ से आ सकता है, 2 नंबर से यहाँ से आ सकता है। ऐसे सेंटेंस को हम बार बार रिपीट करते हैं। क्लास में एक दिन शुरू होने वाला है, इससे पहले 9th में हमने कभी पढ़ाया होगा तो आपने इसको देखा। 2 नियम बताया गया। पहला नियम क्या था? यदि अफर्मेटिव सेंटेंस एज सुन एज से प्रारंभ हो तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? नो सुनर डिड का प्रयोग करते हैं। क्रिया की सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं और कॉमा के स्थान में क्या करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? बन जाता है। रूल नंबर 2, यदि वाक्य में एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू आया हो। एडवर्ब टू किसे कहते हैं? टी डबल ओ को। यदि वाक्य में एडवर्ब टू इन्फिनिटिव टू आया तो निगेटिव बनाने के लिए एडवर्ब टू के स्थान पे सो का प्रयोग करेंगे और इन्फिनिटिव टू के स्थान पे डैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट, कुड नॉट। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट लगाएंगे, यानी इजएमआर होगा तो कैन नॉट लगाएंगे, और पास्ट में होगा तो क्या लगाएंगे? कुड नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? ही इज टू वीक टू वॉक दिया है तो आपने बनाया ही इज टू के स्थान पे सो वीक डैट ही कैन नॉट वॉक। यहाँ कैन नॉट लगा, जब यहाँ वाज लग गया तो यहाँ क्या लगा बेटा? कुड नॉट लगा। शी वॉज सो फैट डैट शी कुड नॉट सिट प्रॉपरली। आई होप आप समझ चुके होंगे, बना चुके होंगे। नेक्स्ट, शी इज टू पुअर टू पे हर फीस। वो इतनी गरीब है कि अपनी फीस नहीं जमा कर सकती है, तो शी इज सो पुअर डैट शी कैन नॉट पे हर फीस। क्लियर? एनी डाउट किसी बच्चे को? अब बोलिए, जिस बच्चे किसी को डाउट हो बताए। दोनों रूल में किसी को न समझ में आए तो बताए हो। एनी मोर क्वेश्चन?